नमस्कार। ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बने। बिहार चुनाव 2025, राहुल गांधी कांग्रेस की नौकरी पलायन विरोध यात्रा में शामिल हुए। जैसे जैसे 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो राजनीतिक मार्च और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्पष्ट है। सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आगामी चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने वाले हैं। पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने और मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं से जुड़ने के लिए राहुल गांधी बिहार में चल रही पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में शामिल हुए हैं। यह नवीनतम यात्रा पिछले महीने पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुई थी और इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को कुमार के गृह जिले बेगूसराय में कन्हैया कुमार जैसे प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ मार्च किया। पिछले 3 महीनों के भीतर यह राहुल गांधी का चुनावी राज्य का तीसरा दौरा है, जो आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए पार्टी के बढ़ते प्रयासों का संकेत देता है। इससे पहले जनवरी 2025 में गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वैचारिक हार के लिए प्रयास करने का आग्रह किया था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों द्वारा पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा अपनी उपस्थिति और प्रभाव का दावा करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को एक्स पूर्व में ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में बिहार के युवाओं को बेगूसराय में मार्च में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, विशेष रूप से उनसे सफेद टी शर्ट पहनने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य बिहार के युवाओं की दुर्दशा की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है, जो पाते हैं कि सरकारी नौकरियां दिन ब दिन कम होती जा रही हैं और निजीकरण से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आइए हम राज्य की सरकार पर दबाव डालें और उसे बदलें। गांधी ने आगे जोर दिया कि पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा दुनिया को आपके संघर्ष, पीड़ा और बिहार के युवाओं की भावनाओं की एक झलक दिखाएगी। पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच पलायन, बेरोजगारी और राज्य में आर्थिक मंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चिंताएं जगाना है। यह पहल पहले की एक राजनीतिक यात्रा के बाद की गई है, जो 16 मार्च से बिहार में कांग्रेस द्वारा की गई एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुशासन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह यात्रा पश्चिम चंपारण में महात्मा गांधी के भितिहरवा आश्रम से शुरू हुई और 14 अप्रैल को पटना में समाप्त होगी। कांग्रेस इन राजनीतिक अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल है, लेकिन इसका हालिया चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड अनुकूल नहीं रहा है। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश रमन के अनुसार दिए गए अंशों में लिखते हुए, जबकि राहुल गांधी एक कमजोर नेता हैं, कांग्रेस पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों सहित कई चुनाव हार गई है। रमन ने यह भी कहा कि कांग्रेस का भारत भर में विभिन्न चुनावों से पहले व्यर्थ यात्रा शुरू करने का इतिहास रहा है।
उन्होंने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा, जो जनवरी से मार्च 2024 के दौरान मणिपुर से मुंबई तक 6,200 किलोमीटर की पदयात्रा थी, और इससे पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा, जो सितंबर 2022 से जनवरी 2023 तक हुई थी, का हवाला देते हुए कहा कि ये बड़े पैमाने के प्रयास इतने नाजुक थे कि उन्होंने न तो भारत को एकजुट किया, न ही उन्होंने कांग्रेस को चुनाव जीतने में मदद की। रमन भारतीय चुनावों की गतिशीलता पर एक बेहद आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जोर दिया गया है कि भारतीय चुनावों में जीत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में हेरफेर, फर्जी मतदाता सूची, मतदाताओं को रिश्वत और अन्य आपराधिक गतिविधियों का एक कारक है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी भाजपा चुनाव चोरी करने में माहिर है, इसलिए कांग्रेस भाजपा और उसके सहयोगी दलों को किसी भी चुनाव में नहीं हरा सकती जहां भाजपा जीतना चाहती है। बिहार चुनाव को देखते हुए रमन को सीएम नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड या जेडीयू और भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, के बीच सरल मुकाबला होने की आशंका है। उनका अनुमान है कि जबकि भाजपा जीतने के लिए तैयार है, चुनाव से पहले एक मंच प्रबंधित शो होगा जैसा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुआ था। रमन के अनुसार इसमें बेईमान जनमत सर्वेक्षण एजेंसियां भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करेंगी, मोदी की गारंटी के इर्द-गिर्द एक फर्जी अभियान और रिश्वतखोर एग्जिट पोल एजेंसियां मतदान के दिन भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करेंगी। संभावित हार के बाद रमन का मानना है कि राहुल गांधी और अन्य निकम्मे कांग्रेसी नेता सड़कों पर जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाए बिना ईवीएम, चुनाव आयोग, मतदाता सूची और अन्य चीजों को दोष देंगे, जबकि भाजपा और उसके सहयोगी राज्य पर शासन करते रहेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत में लगभग हर चुनाव में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार का यह भयावह पैटर्न देखा जा रहा है। इन निराशावादी विचारों के बावजूद कांग्रेस पार्टी जमीन पर सक्रिय बनी हुई है। बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में भाग लेने के बाद राहुल गांधी को संविधान सुरक्षा सम्मेलन, संविधान बचाओ संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए पटना लौटना था। उनसे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पटना में बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम जाने की भी उम्मीद थी। पार्टी के आशावाद को दर्शाते हुए कांग्रेस नेता डॉ शकील अहमद खान ने कहा कि लोग खुश हैं और वह सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अक्सर बिहार आ रहे हैं। वह लोगों से इस अंधी और बहरी सरकार को हटाने के लिए इस अभियान में भाग लेने की अपील कर रहे हैं। बिहार चुनाव को प्रभावित करने की राहुल गांधी की क्षमता के इर्द-गिर्द विरोधाभासी आख्यान राज्य के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को उजागर करते हैं। जबकि कांग्रेस इन यात्राओं के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ने के लिए स्पष्ट प्रयास कर रही है, पिछली चुनावी हार और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण की छाया अभी भी मंडरा रही है। आने वाले महीने यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या ये अभियान 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए ठोस चुनावी लाभ में तब्दील हो पाएंगे। इस वीडियो स्टोरी का निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवीय संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए संबंधित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।